हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम शेयर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। तो शेयर स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे आज, और डिफरेंट फार्मूले जो है शेयर स्ट्रेंथ के वो भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं पहले ही, शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट द शेयरिंग स्ट्रेस। तो मतलब कि शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने का सॉइल के पास जो कैपेसिटी होती है उसे हम शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो एक तो इंटरलॉकिंग की वजह से होती है। अगर हमारे पास पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरलॉकिंग है उसकी वजह से होती है शेयर स्ट्रेंथ। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है, मतलब कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन है तो उसकी वजह से शेयर नहीं हो जाएंगे। और तीसरा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब कि कोहेजन अगर होगी, मतलब कि सॉइल के दो पार्टिकल्स के बीच में एडेशन और कोहेजन के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो उसे कोहेजन कहते हैं। और अगर डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में हमारे पास अट्रैक्शन है तो उसे हम एडहेशन कहते हैं। तो अब आ जाते हैं शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सॉइल है, और अगर हम वर्टिकली ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो फोर्स है ये सॉइल को शेयर ऑफ करने की कोशिश करेगा, मतलब काटने की कोशिश करेगा। उसी को कहते हैं शेयरिंग। तो इस सॉइल में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना लोड शेयरिंग लोड ये ले सकती है ताकि इसमें शेयरिंग स्ट्रेस ना डेवलप हो, तो उसे हम शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है, उन सॉइल्स में डिस्कस करेंगे कि उनमें जो स्ट्रेंथ है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, वो किस किस वजह से होती है। एक होती है हमारे पास कोर्स ग्रेनुलर सॉइल्स, फॉर एग्जांपल सैंड एंड ग्रेवल जो होती है, जिसे हम कोहेजन लेस सॉइल कहते हैं। मतलब कि कोहेजन की वजह से जो है, कोहेजन की वजह से इनमें जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं होती है। इनमें शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है फ्रिक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से होती है और इंटरलॉकिंग की वजह से होती है। जो ये इंटरलॉकिंग वाला फोर्स है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसका इसको जो है कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल्स में जो फ्रिक्शन की वजह से है वो शेयर स्ट्रेंथ होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है हमारे पास सी फाई सॉइल। सी फाई सॉइल होता है जिसमें कोहेजन भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा। फाई मतलब कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर जिसमें कोहेजन भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा वो सॉइल्स होती है। फॉर एग्जांपल सिल्ट होती है हमारे पास। तो इसमें जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है कोहेजन की वजह से भी और फ्रिक्शन की वजह से भी। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्योर कोहेसिव क्ले। जो हमारे पास कोहेसिव सॉइल होती है जिसे हम क्ले कहते हैं या कोहेसिव सॉइल कहते हैं, तो इनमें जो है फ्रिक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से जो है, जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोहेजन की वजह से होती है। तो यहां पर आपको देखना है, अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से, सी फाई सॉइल है तो कोहेजन और फ्रिक्शन की वजह से, दोनों की वजह से। प्योर कोहेसिव सॉइल है तो उसको उसमें कोहेजन की वजह से। आपको ऐसे पूछा जाएगा क्ले में, क्ले के केस में जो है शेयर स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है मोहर कूलम्ब्स थ्योरी। मोहर कूलम्ब्स थ्योरी जो है, मोहर ने क्या बताया कि, पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि अगर हमारे पास एक सॉइल यहां पर है, इस सॉइल पे मैं कुछ नॉर्मल लोड लगा रहा हूं 10 किलो न्यूटन का। अगर मैं इसको 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूं और यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे इसमें कम फोर्स लगेगा शेयर करवाने में, मतलब कि इसको शेयर करने में मुझे कम फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू अगर मैं एक सॉइल, यही सॉइल ले लूं और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में 100 किलो न्यूटन का लोड लगाऊं और हॉरिजॉन्टल में सेम फोर्स लगाऊं, तो मुझे ऑब्वियसली जो है जो शेयर में करवा सकता हूं इस सॉइल को, ऐसे काटने की कोशिश करूंगा। तो वर्टिकल फोर्स अगर ज्यादा है या वर्टिकल स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो मुझे फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा शेयर करने के लिए। तो यही देखा मोहर और कूलम्ब ने। तो मोहर कूलम्ब ने एक थ्योरी दी जिसे मोहर कूलम्ब थ्योरी कहा जाता है। तो मोहर कूलम्ब थ्योरी का मतलब क्या है, अगर हम
जो है नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आप मोहर ने एक ग्राफ प्लॉट किया शेयर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में। तो सॉइल के पास एक्चुअल में खुद की स्ट्रेंथ होती है, उसे हम कोहेजन कहते हैं। उसको हमने डिनोट किया सी से, मतलब कि पहले कोहेजन तक जो है शेयर स्ट्रेंथ होती है सॉइल में। उसके बाद जो है सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज हो जाती है, जब हमने नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज करना है तो शेयर स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने यहां पर बता दिया 10 किलो न्यूटन के केस में हमारे पास शेयर फोर्स कम लगाना पड़ा, और 100 किलो न्यूटन के केस में हमें शेयर फोर्स जो है वो ज्यादा लगाना पड़ा। मतलब कि जितना मैं नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज करूंगा उतना मेरा जो है शेयर स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाएगा, और ये एंगल फाई पे यहां पर होगा। फाई जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो शेयर स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हमें ये टाउ निकालना है टोटल शेयर स्ट्रेंथ, ये किसके इक्वल होगा। तो यहां पर आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन यहां पर हम दिखाएंगे इसको, सिग्मा एम अगर एन अगर हमने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि शेयर स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ जाएगी। तो शेयर स्ट्रेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया, यहां पर जो है स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास नॉर्मल है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये सी की वैल्यू है। तो यहां से यहां तक जो है मेरा टोटल आ जाएगा, ये मेरा टोटल आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ। ये एंगल फाई पे लगा है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये जो वैल्यू है इसे भी मैं सिग्मा नॉर्मल ही कह सकता हूं। और अगर मैं ये वाला वैल्यू अब कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो टेन वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा, टेन फाई किसके बराबर होगा, टू प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट पी है जो हमें निकालना है, पी डिवाइड बाय, तो बेस हमारे पास क्या है सिग्मा एन। तो यहां पर पी हमारे पास निकल के आ जाएगा सिग्मा एन इंटू टेन फाई, सिग्मा एन टेन फाई के इक्वल। मतलब कि ये जो है यहां पर ये वर्टिकल इस ट्रायंगल में, तो ये आ जाएगा सिग्मा एन टेन फाई, सिग्मा एन टेन फाई, और ये यहां से यहां तक हमारे पास सी है। तो अगर मैं टोटल शेयर स्ट्रेंथ की बात करूं, टोटल शेयर स्ट्रेंथ मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो यही यहां पर कहा मोहर ने कहा कि शेयर स्ट्रेंथ फेलियर जो होता है वो होता है सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई के इक्वल, जहां पर जो है सी कोहेशन को डिनोट करता है और सिग्मा एन जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करता है, और फाई जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को डिनोट करता है। तो सी फाई यहां पर सी और फाई जो है उन्हें हम शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये जो मोहर कूलम्ब थ्योरी, ये जो मोहर कूलम्ब थ्योरी दी गई थी, ये उस वक्त दी गई थी, टर्ज़ागी ने अभी तक जो है इफेक्टिव स्ट्रेस का कंसेप्ट नहीं लाया था, इसीलिए जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर हमने लिया था। लेकिन जब कंसेप्ट आ गया इफेक्टिव स्ट्रेस का, इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता ही होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस हम वहां पर कैलकुलेट करते हैं जहां पर जो है वाटर भी सॉइल में हमारे पास ऐड होता है, तो वहां पर जो है पोर वाटर प्रेशर भी एक्ट करता है, तो वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाता है। तो यहां पर जो मोहर कूलम ने थ्योरी दी थी, यहां पर हमने नॉर्मल स्ट्रेस लिया था। लेकिन जब जो है इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद जो है यहां पर जो है इसको मॉडिफाई किया गया नॉर्मल स्ट्रेस को, और इफेक्टिव स्ट्रेस यहां पर लिखा गया, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस पे ही डिपेंड करता था। तो अब मॉडिफाइड मोहर कूलम्ब थ्योरी जो है, इसमें टर्ज़ागी ने मॉडिफिकेशन की कुछ। आपने टर्ज़ागी डेवलप्ड द इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल, इट वॉज फाउंड दैट द शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। जब टर्ज़ागी ने जो है इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल डिस्कवर किया, मतलब या देखा, तो उसके बाद जो है इस इक्वेशन को जो है मॉडिफाई करने की कोशिश की गई, क्योंकि यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की जगह जो है इफेक्टिव स्ट्रेस को लिया गया, और सी और फाई को भी मॉडिफाई किया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, और इसकी वैल्यू होती है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये आपने पिछली वीडियोस में देखा है। तो सी डैश जो है इफेक्टिव कोहेजन कहते हैं, और फाई जो है एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, और सी और फाई को दोनों को हम इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ
शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये था आपके लिए जो है मॉडिफाइड मोहर कूलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक सॉइल सैंपल है, ये इस पे हमने सिग्मा 1 एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाया और सिग्मा 3 हमने एक और नॉर्मल स्ट्रेस लगाया। मतलब कि सिग्मा 1 को हम कहेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 3 को कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसकी वजह से जो है एक प्लेन डेवलप होता है जिसमें एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है और नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर आपने मोहर सर्कल देखा होगा, मोहर सर्कल में आपने देखा होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, जब हमारे पास एक दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास जो इस फेलियर प्लेन पे लगता है वो होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 कॉस 2 अल्फा। अल्फा होता है एंगल ऑफ दिस प्लेन। और शेयर स्ट्रेस जो होता है वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा। तो ये जो है इसकी हमें यहां पर जरूरत नहीं है नॉर्मल स्ट्रेस की, लेकिन ये जो वैल्यू है इससे हम जो है सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि शेयर फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो टाउ की वैल्यू है इससे हम शेयर स्ट्रेस ऑफ दिस सॉइल सैंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अगर ये शेयर स्ट्रेस कम है, हमारी शेयर स्ट्रेंथ, अगर शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू शेयर स्ट्रेस, मतलब कि शेयर स्ट्रेंथ जो हमने यहां पर निकाली टाउ एफ, अगर ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस शेयर स्ट्रेस, तो हमारे पास सॉइल सेफ होती है। अगर हमारे पास जो है ये शेयर जो है सॉइल का शेयर ज्यादा है एज कंपेयर टू शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो हमारे पास सॉइल अनसेफ है। मतलब कि अगर सॉइल पे जो है स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो वो सॉइल जो है वो फेल हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो एनवलप मैंने अभी आपको दिखाया, इसे हम फेलियर एनवलप कहते हैं। ये डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है। और यहां पर अगर हम एक मोहर सर्कल ड्रा करते हैं टू डिफरेंट स्ट्रेसेस के लिए, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए एक मोहर सर्कल ड्रा करते हैं, ये डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो आपको ये पता ही होगा कि मोहर सर्कल हम कैसे ड्रा करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। ये अगर हमारे पास एक सॉइल है, इस पे सिग्मा 1 जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है और सिग्मा 3 जो है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, तो हमारे पास जो मोहर सर्कल बनता है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो हम पहले सिग्मा 3 को प्लॉट करते हैं। तो सिग्मा 3 की वैल्यू कुछ यहां पर आ जाती है, क्योंकि सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और अगर यहां पर हम दूसरा स्ट्रेस लगाएंगे, ये स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस और ये जो है नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर हम ये जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है सिग्मा 1 होती है, तो हम इन दोनों को जो है वो हाफ में डिवाइड करते हैं। तो हाफ इसका कुछ यहां पर आ जाएगा, फिर जो ये इसको सेंटर लेके हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, तो उसे ही हम जो है मोहर सर्कल कहते हैं। तो ये होता है हमारे पास मोहर सर्कल। ऐसे ही हम ड्रा करते हैं, पहले सिग्मा 1 लगा दिया इस लाइन पे और सिग्मा 1 लगा दिया इस लाइन पे, सिग्मा 3 लगा दिया इस लाइन पे, इनको बाइसेक्ट किया, मतलब कि हाफ किया इनका, और फिर एक सर्कल ड्रा किया, तो ये हमारे पास मोहर सर्कल आ जाता है। तो मोहर सर्कल डिटरमाइन करता है कि हमारे पास स्ट्रेसेस कितने लग रहे हैं। तो हमारे पास अब कंडीशन आ जाती है, एक होती है सेफ कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन एंड फेलियर कंडीशन। सेफ कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्लान है, यहां पर फॉर एग्जांपल फेलियर एनवलप या स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ ये है, फेलियर एनवलप यहां पर है, और हमारे पास जो है मोहर सर्कल की वैल्यू जो है कुछ सिग्मा 1 और सिग्मा 3 है। तो इनका जो हम मोहर सर्कल ड्रा करते हैं ये कुछ ऐसे है, मतलब कि फेलियर एनवलप ऊपर है और मोहर सर्कल हमारा नीचे है, इन दोनों के बीच में गैप है। तो ये जो है इसे हम सेफ कंडीशन
कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास एक और ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये है, यहां से शेयर स्ट्रेंथ और यहां से नॉर्मल स्ट्रेस हमने लिया, तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर लिया और अब स्ट्रेस की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 1 है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये हमारा फॉर एग्जांपल फेलियर इन्वेलप है। तो अगर हम अब इन वैल्यूज का एक सर्कल ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इस को जो है टेंजेंशियली फॉर एग्जांपल कट करता है, अगर ये एक फेलियर इन्वेलप को टेंजेंशियली कट करता है तो इसे हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, मतलब कि सॉइल में इतना स्ट्रेस डेवलप हो गया है कि ये जो है शेयर स्ट्रेंथ के इक्वल आ गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये शेयर स्ट्रेंथ है और ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं, तो हमने यहां पर ये जो फेलियर इन्वेलप है हमारा, तो हमने यहां पर दो स्ट्रेस वैल्यूज ली, सिग्मा 1 और ये सिग्मा 3 है। तो अगर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, अगर ये फेलियर इन्वेलप को क्रॉस करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा फेलियर इन्वेलप है, फेलियर इन्वेलप को हमने क्रॉस किया, तो ये जो है ये कंडीशन आ जाती है फेलियर कंडीशन, मतलब कि इस कंडीशन में जो है सॉइल हमारी फेल कर जाती है अगर हमने फेलियर इन्वेलप को क्रॉस किया। तो ये होता है हमारे पास सेफ कंडीशन, मतलब कि स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है वो फेलियर इन्वेलप से नीचे है। अगर स्ट्रेस की वैल्यू जो है फेलियर इन्वेलप के साथ लगती है तो इसे क्रिटिकल कंडीशन कहेंगे, मतलब कि अगर अब थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा दिया तो हमारे पास सॉइल फेल हो जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में जो है वो सॉइल फेल हो गई होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में जो है आपको कुछ फार्मूले याद करने हैं। यहां पर एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद करना है। अगर आपके पास जो है, मैंने आपको बता दिया, अगर हमारे पास एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 है और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 लग रहा है, तो अगर हमारे पास सिग्मा 1 निकालना है, सिग्मा 1 के लिए फार्मूला होता है सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, tan 45 प्लस 5/2। तो ये वैल्यू जो है ये आपको याद करनी है। तो इसकी वजह से क्या है, हम एक सॉइल सैंपल में दो स्ट्रेसेस, डिफरेंट स्ट्रेसेस लगाते हैं और हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 3 tan स्क्वायर 5, ये बन जाएगी। तो इसमें से हम, जब हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाती है और हमें फाई और सी की वैल्यूज निकालनी होती है, तो हम एक सॉइल के लिए फाई और सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है यही फार्मूला हमारे पास ट्राई एक्सियल स्ट्रेस जो है, ट्राई एक्सियल टेस्ट जो है उसमें भी लगता है। तो आप ये फार्मूला याद करके रखिए। आगे जो है अगली वीडियो में बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स फॉर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।